बच्चों, आज हम आपको गृह व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं गृह व्यवस्था के बारे में। अब आगे आपको बताना है उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी की क्या विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता मतलब क्या गुण होना चाहिए। पहला गुण होना चाहिए साक्षर, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधित निपुणता। हर एक गृहिणी को पढ़ा लिखा और साक्षर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब गृहिणी साक्षर होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसके अंदर शैक्षिक योग्यता होता है और गृह व्यवस्था को अपनी सूझबूझ और निपुणता के साथ वो बनाती है और चलाती है, संचालन करती है। अब बुद्धि कौशल के बल पर कोई भी गृहिणी गृह कार्य को आने वाली कठिनाइयों को सरलता से दूर करती है। दूसरी हेडिंग है पाक शास्त्र में निपुणता। एक कुशल गृहिणी को खाना बनाने में, पाक कला में निपुण होना चाहिए। किस तरह कैसा खाना बनता है, कैसे क्या किया जाता है, उसको रुचि रखना चाहिए और भोजन किस तरह बनाया जाता है, भोजन पकाने में उसको एकदम निपुण होना चाहिए। क्या कैसे बनता है, कैसे किसको क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरी हेडिंग है स्नेहमयी, मधुर एवं सौम्य व्यवहार से परिपूर्ण। एक कुशल गृहिणी को सौम्य यानी व्यवहारिक होना चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए। उसके बात करने के तौर तरीके से परिवार के सारे लोग प्रभावित हों और किसी को कोई आपत्ति ना हो और परिवार के प्रत्येक सदस्य को खुशी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे उसके बात व्यवहार से पूरा परिवार दुखी रहे। उसको ऐसा व्यवहार स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहे। सहनशीलता एवं त्यागमयी। एक गृहिणी को के अंदर सहनशीलता होना चाहिए। इसका कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, सबकी बातों को सुन के अनसुना कर देना चाहिए। हर बात पे वाद विवाद करने से घर का माहौल खराब होता है। एक कुशल गृहिणी के अंदर सहनशीलता और त्याग की भावना, ये नहीं हो छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर में कलह करे और वाद विवाद करना चाहिए। ऐसा एक कुशल गृहिणी के अंदर नहीं होना चाहिए। स्वस्थ शरीर एवं हंसमुख चेहरा। एक कुशल गृहिणी को उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी उसके अंदर ना हो, जिससे वो घर का कार्य अच्छे से निपुणता पूर्वक कर सके और हमेशा हंसमुख चेहरा होना चाहिए। कितना हो उसको तकलीफ हो, चेहरे पे हंसी होना चाहिए, जिससे पूरे परिवार का माहौल अच्छा बना रहा है। और उसके अंदर दया की भी भावना होना चाहिए, जिससे किसी के लिए भी उसके मन में करुणा हो, किसी का सुख दुख सबके अंदर बांट सके और हर काम में दक्षता होना चाहिए और हर एक परिस्थिति को हंस के वो हल करने के उसके अंदर एक शैली होना चाहिए। मितव्ययी व्यवहार स्वभाव। गृहिणी के स्वभाव में एक मित्रता की भाव होना चाहिए, जिससे किसी से भी वो मिल व्यवहार के, अपने परिवार में सब लोग से मिल व्यवहार के अपने काम को निकाल ले और सबके साथ मिल व्यवहार करे, सबकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को वो पूरा कर सके। किसको क्या चाहिए उसको पूरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना चाहिए और पूरे परिवार के लोग उससे आसानी से अपनी बातें कर सकें, जिसको वो पूरा कर सके। दक्षतापूर्ण कार्य का संपादन। एक कुशल गृहिणी को हर एक काम में दक्ष होना चाहिए। कोई ऐसा घर का काम ना हो जिसको वो करने में दक्ष ना हो, उसको हर एक प्रकार का काम आना चाहिए। जिस तरह घर का हर एक प्रकार का काम आएगा तो इस गुण के आधार पर वह कम समय में अपना काम जल्दी से करके और अन्य काम को भी कर सकती है और अधिक कार्यों को संपन्न कर सकती है। और ये काम में दक्ष नहीं होगी तो वो काम को अपने निपुणता पूर्वक और जल्दी से नहीं कर पाएगी। वाक्य पटुता। एक गृहिणी के अंदर वाक्य पटुता होना चाहिए, बात करने की शैली होना है, अपने बातों से सबको प्रभावित कर लेना चाहिए। एक गृहिणी इस तरह बोले कि सब लोग उसके बातों में से प्रभावित और सब लोग उसके बातों से खुश हो, अपनी भाषा से अपनी भाषा से और बातों से सबको मनमोहित कर रहना चाहिए। परिवार में कोई वाद विवाद का स्थिति उत्पन्न न हो। रचनात्मकता। एक गृहिणी के अंदर रचनात्मक का गुण भी निश्चित रूप से विद्वान होना चाहिए। इस गुण की सहायता से वो अपना खाली समय में पेंटिंग, शिल्पकला, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इन सब चीज़ों को और घर को सजाने का तरीका, ये सब चीज़ों उसको आना चाहिए, जिससे घर भी सुंदर लगे और अतिरिक्त वो पैसा भी इन सब माध्यम से वो कमा सके। अब देखिए गृह व्यवस्था के सफल संचालन में आने वाली बाधाएं।
जैसे घर की जो गृह व्यवस्था होती है वो सफलतापूर्वक नहीं चल पाती हो, उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। पारिवारिक लक्ष्यों का ज्ञान ना होना। कुछ गृहिणियाँ ऐसे होती हैं कि जिनको पारिवारिक लक्ष्य, परिवार का क्या लक्ष्य है, परिवार की क्या जरूरत है, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, जिससे वो परिवार आसानी पूर्वक और सुखमय नहीं बना रहता है। और क्या होता है, वो गृह व्यवस्था लागू करने में असमर्थ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे वाले परिवार में बच्चों का उचित लालन पालन करने की उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं और बड़ी परिवार रहता है तो उसमें दादा दादी बाबा सब, बुआ सब लोग मिलकर एक छोटे बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। और छोटा परिवार पति पत्नी रहते हैं तो उचित रूप से छोटे बच्चों का देख रेख नहीं हो पाता है। अब देखिए, परिवार के सदस्यों की कुशलता में कार्य कुशलता में कमी का होना। जैसे होता है परिवार, एक गृहिणी की परिवार एवं गृह व्यवस्था की प्रमुख सूत्रधार होती है, फिर भी वह गृह व्यवस्था को उत्तम रूप देने के लिए उसके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की कार्य कुशलता का भी होना अनिवार्य है। ये परिवार के हर एक सदस्य को अपने घर के कार्य करने में कुशल होना चाहिए, जिससे मिल व्यवहार के परिवार का हर एक काम हो सके। कार्य कुशलता में अभाव होने से धन का साधन ना होने की वजह से भी परिवार में और हर एक सुविधा ना होने से भी ये परिवार के सदस्यों की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। उपलब्ध साधनों की जानकारी ना होना। आधुनिक युग में गृह व्यवस्था को सहज एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए नाना प्रकार के उपकरण एवं साधन उपलब्ध है, किंतु यदि गृहिणी उस परिवार के सदस्यों को उन उपलब्ध साधनों को, जैसे आजकल आधुनिक युग है ना बच्चों, तो बहुत से नाना प्रकार की सुविधाएं हमारे बीच उपलब्ध है, जिसको हम यूज करना नहीं जानेंगे तो इससे हमारे घर का कार्य व्यवस्था सही रूप से नहीं चल सकता। बहुत से लोग होते हैं जो अज्ञानता बस इसके बारे में सही प्रकार से नहीं जानते हैं, तो उसका कार्य सही रूप से नहीं चलता है। अब देखिए, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का अभाव। कभी कभी परिवार अथवा उसका कोई सदस्य किसी समस्या का समाधान करने में बहुत से ऐसे समस्याएं होती है जिससे परिवार और उनके सदस्य अपनी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाते हैं। जीवन की यही सच्चाई है कि उस समस्या का समाधान सही ढंग से ना होने पर गृह व्यवस्था डगमगाने लगता है। घर के परिवार के समस्याओं का समाधान सही रूप से नहीं होगा तो परिवार की स्थिति क्या होगी, डगमगाने लगेगी और परिवार सही रूप से चलेगा नहीं, क्योंकि हर एक परिवार की समस्या होती है जिसको सही रूप से हल करने की गृहिणी के अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए, उस समस्याओं को समय समय पर सही ढंग से परिवार के अशांति का वातावरण ना हो और परिवार के सब सदस्य संतुष्ट हो और उस समस्या को अच्छे से वो कर दिया, समस्या को समाधान कर दिया जाए, तब वो परिवार में अशांति नहीं होगा। अब देखिए, आलस्य का वातावरण। बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जो सब लोग एक साथ रहते हैं और आलस्य का वातावरण कोई कहता है आप कीजिए, कोई आप कीजिए, पर एक दूसरे के ऊपर जिस परिवार में सदस्यों के बीच सामंजस्य ना हो, ईर्ष्या भाव हो, एक दूसरे से मेल मिलाप ना हो, उस परिवार का वातावरण सही नहीं होता और सब लोग मिलजुल के काम नहीं करते हैं और उन लोग के अंदर पटीदारी या कंपटीशन की भावना होती कि वो करेंगी, इस तरह परिवार कुशलतापूर्वक नहीं चल पाता है। और ऐसे परिवार के सदस्य कार्य में दायित्व नहीं बल्कि भार समझ के, जैसे वो लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा कार्य नहीं, भार है। और जब परिवार का हर एक सदस्य अपने कार्य को भार ना समझ के अपना कार्य समझ के करेगा तो वो परिवार का वातावरण सुखमय बना रहेगा और कार्य भी सरलतापूर्वक हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है गृह व्यवस्था में ये सब चीज़ें क्या है, सही प्रभाव नहीं डालता है। घर के हर एक सदस्य को सही रूप से अपने परिवार के हर एक काम को करना चाहिए और ईर्ष्या और देश की भावना नहीं रखना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों, गृह व्यवस्था का महत्व। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता। उत्तम गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारित किया जाता है। उसके उपरांत परिवार में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। योजनाबद्ध ढंग से जैसे कोई भी कार्य करने के लिए पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना
जैसे हम बच्चों, इस समय हमारी आवश्यकता क्या है? इस समय हमारी आवश्यकता है हम लोग का एडमिशन हो जाए, छोटे बच्चे जो आप लोग के क्लास के बच्चे हैं ये एडमिशन हो जाए, कॉपी किताब आ जाए। आपकी आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता कि आपकी पढ़ाई संचालित हो जाए। इसी तरह परिवार के हर एक लोगों की एक अपनी आवश्यकता होती है, जिसको सही ढंग से पूरा हो जाए, उससे परिवार का माहौल सही बना रहता है और परिवार सही रहता है। अब देखिए, पारिवारिक अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने में सहायक। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़े थोड़े धन की निश्चित रूप से जरूरत होती है। परिवार की आय सीमित होती है, उसी में हमको अपना बजट बना के घर को किस तरह व्यवस्थित करके चलाना चाहिए। मान लीजिए हमारी आय जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और उसको व्यय एक व्यवस्था बना के आय व्यय का संतुलन बना के स्थापित करेंगे तो परिवार सही ढंग से चलेगा। गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृहिणी को ऐसा पारिवारिक बजट तैयार करना जिससे आय व्यय में संतुलन बना रहे और सब में सामंजस्य भी बना रहे। पारिवारिक वातावरण को सौंदर्यपूर्ण बनाने में सहायक। एक उत्तम गृह व्यवस्था वही होता है जिससे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों और परिवार का माहौल जो सुंदर बना रहे, हंसमुख बना रहे, परिवार में टेंशन ना हो, झगड़ा ना हो, बवाल ना हो, सभी परिवार के लोग संतुष्ट रहे, स्नेह रहे और वातावरण में जो रहे वो संतोष रहे, सब लोग खुश रहे। पारिवारिक रहन सहन का स्तर सुधारने में सहायक। पर प्रत्येक व्यक्ति की हार्दिक अभिलाषा होती है उसके तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के रहन सहन के जीवन शैली में स्तर उन्नत हो। सब लोग चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन विकास करें और आगे ही बढ़े, हमारा जो मेरी आज की स्थिति है कल और इससे बेटर हो और सुधार हो। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है कि गृह व्यवस्था के तहत अपने रहन सहन को उन्नत बनाने के लिए हमको सूझबूझ से और अपने परिवार के सब लोग को मिलजुल के और अर्थ अच्छे से धन की अर्निंग, उसको धन का समय और ऊर्जा की संभावना हो, कैसे हमको दो पैसा अर्निंग हो। औरतें हैं तो घर पे सिलाई कढ़ाई बुनाई के द्वारा ही दो पैसा अर्जित करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और परिवार के बजट में परिवार को आगे बढ़ाने में उसमें सहायता करें। परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायक। ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य नैतिक मूल्यों की ईमानदारी से पालन करना चाहिए। वास्तव में गृह व्यवस्था परिवार के जीवन के चारों तरफ से विकास जरूरी है। इस नाते चारों तरफ से विकास जरूरी है। परिवार का जब चारों तरफ से विकास होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा और उसके समृद्धि होगी, सुख होगा और बहुत सी चीज़ें दायित्वों की पूर्ति होगी। गृहिणी अपने हर परिवार के सभी सदस्यों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह समय का सदुपयोग किया जाए, किस तरह क्या किया जाए, किस तरह परिवार में मेल मिलाप हो, किस तरह इनकी नैतिक उत्थान हो, नैतिक विकास हो इनका, इन सब चीज़ों के बारे में हम गृह व्यवस्था के अंतर्गत जानकारी करते हैं। परिवार सदैव विकास के मार्ग पर तभी चल सकता है।